Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says a simple pendulum is taken to 64 kilometer above the Earth's surface. Its time period will be. So यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि यदि एक सिंपल पेंडुलम है उसको 64 किलोमीटर अबव द अर्थ यानी कि h इज इक्वल टू 64 किलोमीटर हमें दे रखा है उस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ लिया जाए तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो चलिए देखते हैं फिर हम सोल्यूशन से। But before of it, so let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So since we remember that the formula of time period of pendulum can be given by t is equals to 2 pi under root में L divided by G, जहाँ पर L लेंथ होगा और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को इंडिकेट करता है। सो देखिए यहाँ से यदि मैं टाइम पीरियड को निकालूं फॉर द रेडियस एंड द लेंथ, सो इट विल बी गोज टू t is equals to 2 pi अंडर जो लेंथ l है उसकी जगह पर हम r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय g रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम पेंडुलम को h हाइट तक ले जा रहे हैं और साथ ही साथ ये जो r है ये बेसिकली इस रेडियस ऑफ अर्थ को इंडिकेट करेगी। और समझ लीजिए ये कुछ हाइट है h, सो ये जो टोटल लेंथ है वो फिर क्या हो जाएंगी l के बराबर, दैट इज r प्लस h की। तो यहाँ से देखिए g कांस्टेंट 2 पाई कांस्टेंट और ये बाहर निकल के स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो हम सिंपली बोल सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है वो किसका प्रोपोर्शनल में हो रहा है, r प्लस h के प्रोपोर्शनल में हो रहा है। अब चूंकि हमें यहाँ पर यदि मैं ऑप्शन देखूं सो यहाँ पर परसेंटेज चेंज की बात की गई है। सो हम मान लेते हैं कि जो न्यू टाइम पीरियड है वो t डैश है और इनिशियल टाइम पीरियड है वो t के बराबर है। सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू r प्लस h डिवाइडेड बाय r की इक्वल होगा क्योंकि इनिशियली तो वो अर्थ सरफेस पर ही था, उस टाइम पर हाइट जो होगा तो वो 0 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे टी डैश बाय टी का रेशियो कितना मिल जाएगा, 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r की। ठीक है, सो दिस मस्ट बी इक्वल्स टू 1 प्लस में जो ना यहाँ पर जो r है वो रेडियस ऑफ अर्थ है जो कि 64 इंटू 10 टू द पावर 6 के इक्वल होता है। करेक्ट। तो देखिए h का मान कितना है, 64 किलोमीटर, यानी कि 64 इंटू 10 टू द पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अर्थ 64 इंटू में 10 टू द पावर 5 मीटर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, यदि हम मीटर में कन्वर्ट करें तो यहाँ से देखिए 64 10 टू द पावर 3 कैंसिल आउट हो गया। दिस विल बी कम्स अराउंड 1 प्लस 1 बाय 100 के इक्वल। अब 1 को हम यदि उस जानिब लेकर जाए सो टी डैश डिवाइडेड बाय टी माइनस का 1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 बाय 100 के इक्वल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सो टी डैश माइनस में टी डिवाइडेड बाय टी, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 100 होगा। तो दोनों जानिब यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टी डैश माइनस में टी बाय टी मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये बेसिकली किसको इंडिकेट कर देंगे, द परसेंटेज चेंज इन द टाइम पीरियड। दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, so यानी कि ये हमें परसेंटेज में मिल जाएगा which will becomes around 1%। अब क्योंकि t डैश माइनस में t बाय t इस तरीके से हम परसेंटेज चेंज ले रहे हैं, so therefore we can clearly state that कि जो टाइम पीरियड है that is going to be increased by 1%। so time period will increased by 1%। जो टाइम पीरियड है वो 1% से क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन इंक्रीज बाय 1%, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।